हेलो। सर। बाथरूम में हो? बाथरूम में निकलना, एक गर्म पानी चलो मेल छोड़। ठीक। ठीक है। फटाफट निकल जाओ। आज की हमारी कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव खेड़ा के रहने वाले एक लड़के परेश की है। और इस कहानी को मैं आपको परेश की ही जुबानी सुनाने वाला हूं। पर कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपने बहुत सी डरावनी कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज की यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस मेरी एक ही गुजारिश है, कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि असली मजा वही है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम परेश है। मैं गुजरात के खेड़ा नाम के एक छोटे से गांव में रहता हूं। हमारे गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी के पास एक पुरानी खंडहर हवेली है, जिसे लोग निर्मलेश की हवेली कहते हैं। गांव वाले कहते हैं कि आज भी वहां उस निर्मलेश की आत्मा भटकती है। लेकिन हम आजकल के लड़के इन बातों पर आसानी से भरोसा कहां करते हैं। इसीलिए मैं, शुभम, प्रलव, नमन, अर्जुन और जिग्नेश 5 दोस्तों ने तय किया कि किसी रात उस हवेली में जाकर देखेंगे कि सच में वहां कुछ है भी, या सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं। उस दिन जैसे ही शाम ढली, हम सब चुपके से अपने अपने घरों से निकल आए और हाथों में टॉर्च लिए जंगल वाले रास्ते से हवेली की ओर चल पड़े। दूर से ही हवेली काली, भयानक और किसी मरे हुए जानवर की तरह शांत दिखाई दे रही थी। एक पल को मन में आया कि वापस चलें, लेकिन अब तो हम ठान चुके थे। जब हम हवेली के पास पहुंचे, मेरी नजर अचानक दूसरी मंजिल की एक खिड़की पर गई, और वहां लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं घबरा कर रुक गया, मेरी सांसें अटक गईं। मैंने तुरंत दोस्तों को आवाज दी, अरे वो देखो उधर। लेकिन जब उन्होंने उस तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। मैं स्तब्ध रह गया। अभी कुछ ही सेकंड पहले वो औरत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। आखिर वो गई कहां? शुभम हंसते हुए बोला, अरे भाई, हवेली दिखी नहीं कि भूत भी दिखने लगे? मैंने कुछ नहीं कहा। दिल में एक डर भी था और शक भी। क्या मैंने सच देखा, या फिर दिमाग मेरा खेल कर रहा था? इतने में अचानक डरावनी म्याका कर्कश आवाजें मौलिलाने लगी। हमने ऊपर देखा, सैकड़ों चमगादड़ हवेली के ऊपर उड़ रहे थे और अजीब सी चीत्कार कर रहे थे। हमने उन्हें अनदेखा किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह इतना पुराना और मजबूत था कि हिल भी नहीं रहा था। ताला भी बड़ा और जंग लगा हुआ था। हमने पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश की, पर ताला हिलता भी नहीं था। आखिरकार हमने पास की एक खिड़की का शीशा तोड़ा और उसके रास्ते हवेली के अंदर घुस गए। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बदबू, घुटन और ठंडक ने हमें घेर लिया। चारों तरफ घना अंधेरा था। हम टॉर्च चलाकर आगे बढ़ने लगे। तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी सामने की दीवार पर डाली, और वहां एक भयानक औरत दीवार से सटकर खड़ी थी। चेहरे पर नीली पड़ी चमड़ी, अध खुला मुंह और आंखें सीधे मेरी तरफ। मैं दहशत में चीख पड़ा और टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई। अर्जुन दौड़कर बोला, क्या हुआ? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। उसने मेरी टॉर्च उठाकर मेरे हाथ में दी और पूछा, क्या देखा? मैंने कांपते हाथ से उसी दिशा में इशारा किया। सबने टॉर्चें उधर डाल दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं घबरा गया। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, अभी यहीं एक औरत खड़ी थी। शुभम चिढ़ाते हुए बोला, तो वो हमें क्यों नहीं दिखती? सिर्फ तुम्हें ही भूत क्यों नजर आते हैं? और वहीं उसी पल मुझे पहली बार लगा कि शायद वो हवेली मजाक नहीं, सच में भूतियां थीं। अब जैसे जैसे हम हवेली के अंदर बढ़ रहे थे, अर्जुन मुझे घूरते हुए बोला, यार परेश, जब से आए हो पहले हवेली की खिड़की में तुम्हें औरत दिखी, अब यहां भी लड़की दिख रही है। हमें क्यों नहीं दिखती? तुम्हें ही क्यों दिख रही है? सूर्य हंसकर बोला, सच कहूं, इसे साथ लाना ही नहीं चाहिए था। जरा सी बात पर घबरा जाता है, पूरा डरपोक है ये। उनकी बातें सुनकर मैं खुद भी उलझ गया था। 2 बार मैंने उस औरत को साफ देखा था,
क्या दोनों बार भ्रम हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर सोचा, अगर सच में कुछ होता तो बाकी लोगों को भी दिखता। शायद सच में दिमाग मेरा खेल कर रहा है। ये सोचकर मैं चुपचाप उनके साथ आगे बढ़ने लगा। पूरी हवेली में मोटे मोटे जाले, धूल और बिखरी हुई लकड़ियां पड़ी थीं। लेकिन हम लोग तभी दंग रह गए जब हवेली की फर्श पर और दीवारों पर हमें ये ताज़ा खून के निशान दिखाई दिए। कहीं पैरों के निशान, कहीं हाथ के। और अजीब बात, इन पर जरा भी धूल नहीं जमी थी। जिग्नेश ने डरते डरते अपनी उंगली से खून छूकर देखा। वो खून ताज़ा नम पाया रन था। यह देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली तो बरसों से बंद है, तो ये ताज़ा खून कहाँ से आया? इसी उलझन में थे कि अचानक किसी के कानों में धीमे से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हम सब एक साथ घबराकर चारों तरफ टॉर्च घुमाने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। नमन बोला, अभी किसी के हंसने की आवाज आई थी। सच में। प्रलव भी बोला, हाँ मैंने भी सुनी है। अर्जुन ने हमें समझाते हुए कहा, डरो मत, पास में जंगल है। रात में जानवरों की आवाजें ऐसी ही लगती हैं, वरना इस बंद पड़े हवेली में कोई आएगा ही क्यों? प्रलव फिर बोला, जानवर की आवाज मान ली, लेकिन ये ताजा खून कैसे? अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैं बोला, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। नमन बोला, हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। जिस लड़के को हम साथ लाने से मना कर रहे थे, वो ही हमें डराने आया हो। हम सब खुद को दिलासा दे रहे थे, हाँ जरूर मजाक है, कुछ नहीं है। पर अंदर से सब डरे हुए थे। हम आगे बढ़े ही थे कि ऐसा लगा जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। कदमों की आवाज आज बिल्कुल पास से आ रही थी। हम सब रुक गए, टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। अब हवेली का अंधेरा और ज्यादा भारी लगने लगा। इसी दौरान अचानक हमारे पीछे से कोई जोर से भागा। हम सब एक साथ पीछे मुड़े, कोई नहीं। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हम धीरे धीरे हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये क्या था, किसकी आवाज थी? पर चीख दोबारा नहीं आई। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हवेली के अंदर से घुंघरुओं की आवाज से आने लगी, धीमी धीमी, फिर तेज, जैसे कोई नाच रहा हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डर अब हड्डियों तक उतर चुका था। हम हिम्मत करके उस दिशा में गए और जो देखा उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। हवेली का पिछला हिस्सा किसी राजा महाराजा की शान और शौकत जैसा सजा हुआ था। जगह जगह दीपक जल रहे थे, मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, पुराने जमाने की सोने चांदी की सजावटें चमक रही थीं, और बीचों बीच लाल घूंघट में एक औरत नाच रही थी। उसके घुंघरुओं की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर देखकर ही लग रहा था कि वह बेहद खूबसूरत होगी। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही अचानक डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। हम घबराकर पीछे हटे और भागने लगे। उसी वक्त उस औरत ने नाचना बंद कर दिया। हमने डरते हुए उसकी तरफ देखा और वह धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। हम सब कांप उठे। हमने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन तभी हमारी आंखें फटी रह गईं। वही औरत हमारे सामने खड़ी थी, ठीक सामने, हमारी आंखों के बिल्कुल पास। जो कुछ सेकंड पहले हमारे पीछे थी, वह एक पल में हमारे सामने कैसे आ गई। हम सबकी रूह कांप गई। कहीं लोग सच तो नहीं कहते, कहीं सच में निर्मलेश की आत्मा इस हवेली में भटकती है, कहीं ये वही तो नहीं। ये सोचते ही दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। तभी वह औरत अचानक भयानक तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर चारों तरफ फैल गई, जैसे पूरी हवेली उसी की आवाज से कांप रही हो। और फिर उसने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। हम सबकी चीख निकल गई। उसका चेहरा ना इंसान जैसा, ना किसी जीवित चीज जैसा। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, बड़ी फटी हुई लाल चमकती आंखें, सफेद पड़ी त्वचा, और उसका शरीर जो कुछ मिनट पहले नाचते हुए बेहद सुंदर लग रहा था, अब पल भर में ही बहड़ियों के ढांचे में बदल चुका था। हम सब बुरी तरह कांपते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन जब हमने पीछे देखा तो और भी बड़ा सदमा लगा। हवेली का जो हिस्सा कुछ देर पहले जगमगा रहा था, दीपक, मोमबत्तियां, सजावटें, सब गायब।
अब वह हिस्सा टूटा फूटा, अंधेरा और खंडहर बना हुआ था। हमारी रूह कांप गई। हमें लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। तभी हमारी नजर वापस उस औरत पर गई। वह धीमे धीमे हमारी तरफ कदम बढ़ा रही थी और जहां जहां उसकी पैर पड़ते वहां ताजा खून के निशान बनते जा रहे थे। अब तो हम चीखते हुए भागने लगे। पूरी हवेली में चीख पुकार गूंजने लगी। हम जहां से पत्थर मारकर खिड़की तोड़कर अंदर आए थे, भागते भागते उसी जगह पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही हमारे पैर जड़ हो गए। खिड़की बिल्कुल सही सलामत आमदी नहीं, वो टूटती हुई, ना कोई दरार ना कोई टूटा हुआ हिस्सा, जैसे हमने कभी उसे तोड़ा ही नहीं था। डर के मारे हम खिड़की और दरवाजे पटक पटक कर चिल्लाने लगे, कोई है, खोलो, हमें बाहर निकालो। लेकिन उस वीरान जंगल में हमारी चीखें सुनने वाला कौन? पीछे से फिर वही निर्मलेश की हंसी गूंज उठी, और इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक। हम पसीने में भीग चुके थे, शरीर कांप रहा था, हिम्मत टूट चुकी थी। उस पल हमें अपनी घरवालों की बातें याद आने लगीं। उस हवेली की तरफ कभी मत जाना, वह निर्मलेश की हवेली है, और इस हवेली के पीछे एक दहला देने वाली कहानी जुड़ी हुई थी। कहते हैं कभी यहां का जो जागीरदार था वह बेहद अय्याश, निर्दयी और घमंडी था। हवेली से कुछ दूर एक कोठा था। उसकी मालकिन एक निर्मलेश थी, वनिता नाम की। उसकी बेटी निर्मलेश बेहद खूबसूरत, शालीन और मासूम। निर्मलेश कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसके धंधे में उतरे। वह चाहती थी कि निर्मलेश को एक सम्मानित जीवन मिले, घर परिवार मिले, इज्जत मिले। लेकिन एक दिन मेले में जागीरदार की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसने उसके बारे में पूछा और पता चला कि वह एक निर्मलेश की बेटी है। बस यही सुनते ही उसके दिमाग में पाप भर गया। जागीरदार ने निर्मलेश से कहा कि वह अपनी बेटी उसे बेच दे, वह कीमत जो चाहे दे देगा। लेकिन निर्मलेश ने साफ ठंडे शब्दों में मना कर दिया। जागीरदार आग बबूला हो गया। एक निर्मलेश की इतनी हिम्मत कि उसे ठुकरा दे। उसने धमकी भरा खत भिजवाया, पर निर्मलेश अपनी जान दे सकती थी, पर अपनी बेटी नहीं। जागीरदार ने फिर एक धूर्त चाल चली। उसने निर्मलेश का अपहरण, अफ्तान करवा लिया और उसे इसी हवेली में कैद कर दिया। यहीं इन्हीं टूटी दीवारों के बीच, इन्हीं कमरों में जहां आज उसकी आत्मा भटक रही है। हर रात वह निर्मलेश के साथ हैवानियत करता रहा, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। निर्मलेश अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढती रही। धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैल गई कि ये जागीरदार ने ही उसे कैद किया है। आखिर यह बात निर्मलेश तक पहुंची। वह जागीरदार के पास गई, अपनी बेटी के लिए हाथ जोड़कर विनती की। जागीरदार ने फिर भी उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। निर्मलेश ने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा, अगर मेरी बेटी चाहिए तो उसे एक पत्नी की तरह स्वीकार करो। लेकिन वो आग में घी डालने जैसा था। जागीरदार की शान के खिलाफ था कि वह किसी निर्मलेश की बेटी से शादी करे। निर्मलेश चीखती बिलखती रही, और जब वह राजा के पास शिकायत करने जाने वाली थी, उसी समय यह खबर जागीरदार तक पहुंच गई। धीरे धीरे शाम ने रात का रूप ले लिया। हवेली के बाहर खड़े सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, हवेली के भीतर से अचानक घुंघरुओं की एक धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज इतनी अजीब थी मानो कोई पागल होकर कभी तेज कभी धीमे कदमों से नाच रहा हो। सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। महाराज, क्या ये उन्हीं की आवाज है? एक सैनिक कांपते हुए बोला। नहीं, ये तो किसी औरत की तरह लग रही है, दूसरे ने डरते हुए जवाब दिया। उनकी रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन जागीरदार की गैर मौजूदगी उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार 5 सैनिकों ने एक दूसरे का सहारा लेकर हवेली का टूटा हुआ दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कदम रखते ही उनकी सांस अटक गई। पूरी हवेली लाल निशानों से भरी हुई थी, दीवारों पर, फर्श पर, सीढ़ियों पर। ऐसा लग रहा था मानो कोई घंटों से खून से सने पैरों के साथ पूरे महल में घूमता रहा हो। सैनिकों का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसा खून है? उनमें से एक ने घबराकर पूछा। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से वही भयावह हंसी गूंज उठी, ठंडी, खौफनाक और पागलपन से भरी हुई। सभी सैनिकों ने ऊपर देखा और अगला ही क्षण उनकी रूह तक जमा देने वाला था। सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठी निर्मलेशन थी। चेहरा सफेद, आंखें लाल,
बाल बिखरे हुए और अपने सीने से बहते खून को दोनों हाथों से मलमल कर अपने गले और चेहरे पर पोत रही थी। उसके पैरों में घुंघरू थे जो खुद ब खुद खनकते से लग रहे थे। वह सैनिकों को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और सीढ़ियों से उल्टे पैरों से मुड़े हुए बदन के साथ ऐसे नीचे उतरने लगी जैसे कोई इंसान नहीं, कोई तंत्र मंत्र से बना हुआ पिशाच उतर रहा हो। सैनिकों की टांगें कांपने लगीं। भागो, ये इंसान नहीं है, एक सैनिक चीखते हुए बोला। लेकिन वे भाग भी नहीं पाए क्योंकि निर्मलेश ने घुंघरुओं को हल्के से झटका दिया और हवा में अचानक किसी औरत की दर्द भरी चीख गूंज उठी, मानो हवेली में जो भी कलावंतियां मारी गई थीं, उनकी आत्माएं भी अब उसी के साथ तड़पते हुए नाच रही हूं। उसी क्षण हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सैनिक डर के मारे वहीं गिर पड़े और निर्मलेश हंसते हंसते, नाचते नाचते उनकी तरफ झपट पड़ी। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जान पाया। सुबह तक हवेली फिर शांत थी, पूरी तरह से वीरान, लेकिन हवेली के आंगन में खून की नई लकीरें बनी थीं और घुंघरुओं की हल्की सी खनक अभी भी हवा में तैर रही थी। उस नए जागीरदार की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। लोगों का कहना था कि उस रात हवेली के ऊपर तेज हवाएं चल रही थीं, मानो कोई तूफान उसी हवेली के ऊपर अटका हुआ हो। किसी किसी ने तो यह भी कहा कि उन्होंने हवेली की छत पर किसी मर्जी के बिना झूमते हुए घुंघरुओं की खनक सुनी थी, हल्की पर इतनी डरावनी कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जब हवेली के सामने उस नए जागीरदार की बुरी तरह नोची खाई हुई लाश मिली तो पूरा गांव दहशत में आ गया। लोगों का कहना था कि उसके चेहरे पर ऐसा भय उकेरा हुआ था जैसे मरते वक्त भी उसे सामने निर्मलेशत खड़ी नजर आ रही हो, उसी तरह हंसते हुए खून से सने घुंघरुओं के साथ। उसकी लाश को जब उठाया गया तो उसके नाखूनों में खून के कण फंसे हुए मिले, जैसे उसने आखिरी वक्त में किसी अदृश्य ताकत से अपनी जान बचाने की अपार कोशिश की हो। लेकिन फिर भी वो सिर्फ तड़प पाया, जीत नहीं पाया। उसकी मौत के अगले ही दिन गांव में एक और अजीब घटना हुई। रात के समय जिस भी घर की औरतें पायल पहनकर चलती थीं, उनमें से कुछ ने बताया कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पैरों के पास झुककर पायल छू रहा हो। एक दो औरतें तो बेहोश तक हो गई थीं। अब गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। सबका एक ही कहना था, निर्मलेश की आत्मा को सिर्फ हवेली नहीं, अब उस पूरे इलाके में जलने की गंध, स्त्रियों की चीखें और घुंघरुओं की आवाजें खींच रही हैं। वो सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो अपनी अधूरी वेदना बांट रही है। गांव के पंडित, औंझा, तांत्रिक, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वे फिर से उस हवेली में जाए। जिसने कोशिश की या तो पागल होकर वापस आया या 2-3 दिनों में लापता हो गया। लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली के बरामदे में एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखाई देती है, जो पहले धीरे धीरे चलती है, फिर अचानक गायब हो जाती है, फिर कहीं ऊपर घुंघरुओं की तेज झंकार सुनाई देती है। और सबसे भयावह बात यह, जो भी उसके पैरों के खून के छपे निशान को देख लेता था, उसकी आंखों में उसी क्षण किसी अनकही दहशत का स्थायी घर बन जाता था। गांव वाले तो अब दिन के उजाले में भी हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते। जिस दिन नए जागीरदार की लाश मिली, उस शाम गांव के चारों ओर घूमते हुए कौए असामान्य रूप से चीख रहे थे। बिल्लियां छतों पर अपनी कमर झुकाकर फुफकार रही थीं। कुत्ते उस हवेली की तरफ भौंक भौंक कर फिर डर कर चुप हो जाते थे। सबको महसूस हो रहा था, निर्मलेश अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही थी, वो एक छाया बन गई थी जो अब किसी जगह बंधी नहीं थी। जिसने जो जुल्म झेला था वो उसकी चीखों में आज भी जिंदा था। और फिर गांव में घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। कई लोगों ने रात में दालान में किसी के पायल खनकने की आवाज सुनी। किसी ने दीवार पर अपनी उंगलियों से खून के निशान खींचते हुए एक स्त्री के काले साये को देखा। किसी ने सपने में उसे अपने बाल चेहरे पर फैलाए हुए धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा। और अब गांव में एक कहावत फैल गई कि निमलेश एक मौत का साया बन गई है। तब से ही उस हवेली का नाम गांव वालों के दिलों में ऐसा बैठ गया था जैसे कोई अंधेरा साया। नए जागीरदार के छोटे भाई ने तो उस घटना के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद ही करवा दिया। गांव का कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर कदम भी नहीं रखना चाहता था। हाँ, कुछ हट्टी लोग थे जो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हवेली में निर्मलेश की आत्मा भटकती है।
सच्चाई पता करने के शौक में वे अंदर गए, पर जो उनके साथ हुआ वही हुआ जो उनसे पहले जाने वालों के साथ हुआ था। उसके बाद डर चारों तरफ ऐसे फैल गया जैसे धुएं में आग। बरसों से वो हवेली बंद थी और गांव के बुजुर्गों की बातें बचपन से हमारे कानों में पड़ती आई थीं, लेकिन हम जैसे मॉडर्न सोच रखने वाले लोगों के लिए ये सब बातें अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं थीं। मुझे भी हमेशा लगता था इन कहानियों में कुछ नहीं होता। इसी सोच में और शायद मजाक में ये सोचते हुए कि अंदर कोई भूतिया खजाना भी होगा, मैं और मेरे दोस्त उस हवेली की तरफ निकल पड़े। हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हैं। ये हवेली जगह नहीं, मौत का कुआं थी, जहां जाने वाला या तो अपनी मौत को करीब से देखता है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है। अंदर दाखिल होने तक देर भी हो चुकी थी। हवेली के भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हम अंदर कैद हो गए। हम घबराकर चारों तरफ भाग रहे थे, पर एक भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर जगह बस निर्मलेश की हंसी, चीखें और किसी अजीब गहरे गले से निकलती आवाजें गूंज रही थीं। हमारी एकमात्र टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर फैले खून के छींटे, उंगलियों के निशान और घिसटते खून की लकीरें दिखाई देती थीं। भागते भागते हम पांचों आपस में बिछड़ गए। हवेली बहुत बड़ी थी, बेहद बड़ी। तभी अचानक शुभम की दर्द भरी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। हम उस तरफ दौड़े, पर जो देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्मलेश ने शुभम का गला पकड़कर उसे हवा में उठा रखा था। उसकी गर्दन एकदम उलटी दिशा में मुड़ी हुई थी और वह पागलों की तरह अपनी मुंडी घुमा रही थी, मानो इंसान नहीं कोई जानवर हो। वह अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। क्या बोल रही थी हम में से कोई समझ नहीं पाया, बस वह दृश्य ही हमारी रूह तक कांप आने के लिए काफी था। अचानक उसने शुभम को जोर से जमीन पर पटका। शुभम बुरी तरह कांपने लगा और घबराहट में बिना आवाज निकाले इधर उधर भागा। वह लड़खड़ाता, गिरता, फिर संभल कर भागता, पर निर्मलेश उसके पीछे भयानक हंसी हंसते हुए बढ़ रही थी। उसकी चाल, उसके हाथों के अजीबोगरीब इशारे, उसकी घूमती गर्दन, सब कुछ ऐसा था जिसे देखकर हमारी रगों का खून भी जम गया। हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी मदद को जाइए। तभी निर्मलेश ने अपना हाथ सीधे शुभम के सीने के आर पार निकाल दिया। शुभम की आखिरी चीख हवेली में गूंजती रह गई। उसका शव हमारे सामने पड़ा था। खून, मांस और हड्डियों के टुकड़े हवेली के फर्श पर बिखरे थे। हम बोल भी नहीं पा रहे थे, भाग भी नहीं पा रहे थे, बस जड़ खड़े अपनी मौत को देख रहे थे। निर्मलेश ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा। बस इतना काफी था। हम अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग पड़े, पर जिधर जाते उधर से उसकी हंसी, उसकी चीखें, उसकी दहाड़ सुनाई देती। हवेली में मानो उसका साया हर कोने में फैला था। मैं किसी तरह एक कमरे में घुसकर छुप गया। तभी पीछे कहीं से किसी के रोने की आवाज आई। दिल की धड़कन तेज हुई। धीरे धीरे पलटकर देखा, वही चुड़ैल कमरे के कोने में बैठी थी, सिर घुटनों में छुपाए रोती हुई। मैं घबरा कर दरवाजा खोलकर भागने लगा, पर वह एक झटके में मेरे ठीक सामने आ गई। मैं चीख उठा और हवेली के अंधेरों में फिर से भाग गया। हम सब दोस्त अलग अलग कमरों, गलियारों में छिपते भागते रहे, पर हवेली में छुपने की कोई जगह नहीं थी। कुछ देर बाद अर्जुन की चीख पूरे महल में गूंज उठी। हम इतने टूट चुके थे कि उसकी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं बची थी। हम बस चीखें सुनते रहे और अपने दिल में महसूस करते रहे कि वहां कोई इंसान नहीं, कोई दरिंदा उसकी जान को नोच नोच कर ले रहा था। हम सब कोनों में छुप कर बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस रो रहे थे और मन ही मन पछता रहे थे कि काश हमने ऐसी गलती कभी न की होती। अब किसी भी तरफ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हिम्मत जुटाकर मैं छत की ओर भागने लगा। शायद ऊपर से हवेली के बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई दे जाए, पर जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, वही चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मेरा दिल जैसे वहीं रुक गया। मैं उल्टे पांव भागा और दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। अब शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि दौड़ता रहूं, लेकिन जान बचाने के लिए कोशिश करना जरूरी था। एक बात साफ थी, वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी पूरी हवेली में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी, धीमी, खौफनाक और हर कदम पर तेज होती हुई। अचानक मेरे पैर को किसी ने जोर से पकड़ लिया।
अंधेरा इतना था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऊपर से टॉर्च भी कब हाथ से गिर गई पता ही नहीं चला। किसी अदृश्य ताकत ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मैं चीखता रहा, रोता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, पर कोई नहीं आया। उसी समय अन्य कमरों से भी चीखें आने लगीं। मेरे जैसे ही मेरे दोस्तों को भी घसीटकर बाहर लाया जा रहा था। कुछ ही देर में हमें उस जगह पर खींचकर ला पटका गया जहां शुभम और अर्जुन की लाशें पड़ी थीं। अर्जुन की हालत बेहद डरावनी थी। उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई, मुंह से खून बहता हुआ और गले पर गहरे नाखूनों से किए गए निशान। यह देखकर मैं, प्रलव और जिग्नेश थर थर कांपने लगे। हम एक दूसरे को देखते भी डर रहे थे। चिल्लाने की हिम्मत नहीं, भागने की ताकत नहीं। तभी वह चुड़ैल अपनी मुड़ी टुड़ी गर्दन घुमाते हुए हमारी तरफ देखी और भयानक आवाज में बोली, नाचो। उसकी आवाज सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। वह फिर प्रलव की तरफ मुड़ी और भी तेज खुरदुरी आवाज में चिल्लाई, नाचो। प्रलव घबराकर उसकी तरफ देखने लगा और तभी अचानक कुछ अदृश्य चीज उसके गाल पर जोर से आकर लगी। हवा में तैरते घुंघरू उसके चेहरे पर बेरहमी से बरसने लगे। दर्द से तड़पते हुए उसकी चीख निकल गई। चुड़ैल फिर गरजी, अब नाचो। हमने डर के मारे जमीन पर पड़े घुंघरू उठाए और कांपते हुए उन्हें अपने पैरों में बांध लिया। अपने दोस्तों की लाशों के ऊपर हम नाचने लगे। वहां कहीं बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारे दिमाग सुन्न हो चुके थे। जिधर देखते वही चुड़ैल दिखाई देती। कभी वह जोर जोर से रोने लगती, कभी भयानक हंसी हंसती, कभी ताली बजाकर पागलों की तरह उछलती। हम मौत के डर में बस नाचते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रलव थक कर गिर पड़ा। वह अब उठ भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपना लंबा काला हाथ आगे बढ़ाया। हम सब चीख पड़े पर आवाज गले में ही अटक गई। उसी पल उसने अपने नुकीले लंबे नाखूनों से प्रलव के चेहरे को नोचना शुरू किया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं। खून उसके चेहरे से धार की तरह बह रहा था। कुछ ही पलों में प्रलव भी हमारे सामने तड़प तड़प कर मर गया। उसका चेहरा इतना नोचा जा चुका था कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। अब चुड़ैल की निगाहें हमारी तरफ थीं। हम फिर से नाचने लगे, क्योंकि यही एक तरीका था कुछ और पल जीवित रहने का। धीरे धीरे जिग्नेश भी थक गया। उसके पैर जवाब दे गए और वह गिर पड़ा। वह उठने की कोशिश करता रहा पर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। चुड़ैल अजीब तरह से गर्दन घुमाते हुए उसकी तरफ आई। उसकी आंखें लाल, होंठ कांपते और चेहरा बेहद खौफनाक। वह नीचे झुककर अपना चेहरा जिग्नेश के मुंह के पास ले गई और पागलों की तरह उसे घूरने लगी। जिग्नेश की सांसें रुकती जा रही थीं। डर ने उसका गला बंद कर दिया था। घबराकर उसने अपने हाथ से उसे धक्का दिया। धक्का सीधे चुड़ैल के सीने पर पड़ा, वहीं जहां कभी जागीरदार ने उसे चाकू घोंपा था। और उसी पल चुड़ैल की चीख आसमान फाड़ते हुए गूंजी। उसने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ने लगी। हम समझ चुके थे उस जगह पर उसे दर्द होता है। उसी जगह पर उसका पुराना घाव था। मैंने तुरंत जिग्नेश का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर उठाया। भाग। हम दोनों हवेली के अंधे गलियारों में पागलों की तरह दौड़ पड़े। पीछे से चुड़ैल की कान फाड़ देने वाली चीखें अब भी गूंज रही थीं, पर अब हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखें। हम दोनों भागते भागते आखिर एक कमरे की बालकनी तक आ पहुंचे। पीछे से घुंघरू की वो पतली लेकिन खाल उधेड़ देने वाली आवाज धीमे धीमे करीब आती जा रही थी। जिस हवेली की हवा भी मौत जैसी लगती थी, उसमें उस आवाज का अर्थ सिर्फ एक ही था, वह चुड़ैल उसी मंजिल पर आ चुकी है। मैंने बिना सोचे जिग्नेश का हाथ पकड़ा और बालकनी की रेलिंग पार कर दी। नीचे कितना गहरा है, क्या होगा, उस वक्त ना हमें होश था ना हिम्मत। बस मरने से पहले एक आखिरी कोशिश। हमने छलांग लगा दी। तेज हवा चेहरा चीरती हुई गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था, पर दिमाग अब भी उसी हवेली की दीवारों में दौड़ रहा था। मैं घबराहट में धड़ाधड़ उठकर चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई मेरी गर्दन पकड़ लेगा। घर वाले मुझे थामे हुए थे, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर हूं या वही मरघट जैसी हवेली में। मैं बुरी तरह चीखने लगा, मत मारो, छोड़ दो, मत मारो। मेरी हालत देखकर गांव के लोग भी सहम गए।
कोई कह रहा था मैं पागल हो गया हूं, कोई कह रहा था मेरा दिमाग चुड़ैल ने खा लिया है। उसी डर और भगदड़ में गांव के पंडित जी आगे आए। उन्होंने मंत्र पढ़कर मेरे सिर पर टीका लगाया। मेरे कानों में वही घुंघरू गूंज रहे थे, लेकिन फिर जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर मिट्टी डाल दी हो, सब धीमा होने लगा। आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं और मैं गहरी पत्थर जैसी नींद में डूब गया। कुछ देर बाद जब नींद टूटी तो पूरा घर मुझे घूर रहा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। रात की सारी घटनाएं फिर से जहन में लौट आईं और मैं सिहर उठा। गांव वाले मुझे समझा रहे थे कि मैं अब सुरक्षित हूं, लेकिन मेरे कानों में अभी भी वही आवाज, घुंघरू घुंघरू। धीरे धीरे समझ आया कि मैं जिंदा हूं। इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी पता चला कि हमारा एक दोस्त निर्मल हमारे साथ नहीं गया था। झगड़े की वजह से हमने उसे पीछे छोड़ दिया था। उसी ने गांव वालों को बताया कि हम हवेली गए हैं। रात भर जब हम घर नहीं लौटे तो गांव दहल गया। लोग हमें ढूंढने निकले और हवेली के बाहर उसी बालकनी के नीचे हम दोनों बेहोश पड़े मिले। लेकिन बाकी 3 दोस्त अर्जुन, प्रलव और नमन कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे होश आया तो उन सबकी चीखें सुनाई देने लगीं। हर घर रो रहा था। कोई मुझे पकड़ पकड़ कर पूछ रहा था, वो कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? पर मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं बता नहीं पा रहा था कि वो हवेली के अंदर क्या हुआ। और सच तो यह था कि कोई भी नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि जो सच था वो वह था जिसे कोई सुन भी नहीं सकता था। गांव वाले उन्हें झूठी तसल्ली दे रहे थे कि शायद वो कहीं और गए हों, लेकिन सब जानते थे कि हम 5 साथ निकले थे। 3 अब लौट कर नहीं आने वाले। शाम होते होते गांव का माहौल डर और मातम से भर गया। जिग्नेश की हालत भी मेरी जैसी ही थी। उधर शायद वही था जिसने हिम्मत कर सारा सच बता दिया, और उस सच के बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। हर घर पर मातम, हर चेहरे पर दहशत। मुझे भी रोना बंद नहीं हो रहा था। अर्जुन, प्रलव, नमन, तीनों की यादें दिमाग में घूम रही थीं। अब रात होने लगी थी और इस बार तो रात का अंधेरा भी मुझे काट खाने दौड़ रहा था। इतना बड़ा हादसा होने के बाद पूरे गांव में न किसी ने खाना खाया, न कोई सौ पाया। हर चेहरे पर डर ऐसे चिपका था जैसे हवेली की सड़ांध लोगों के मन में भी घुस गई हो। मैं खाट पर लेटा बस उसी रात को याद कर रहा था। हर बार दिमाग में वही घुंघरू, वही साया, वही चीखें। मेरी माँ मेरे पास वाली खाट पर लेटी थी। थकान और चिंता के बीच उन्हें थोड़ी देर को नींद आ गई। तभी अचानक मुझे फिर वही घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन बेहद साफ, जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर ही चल रहा हो। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, पर आवाज लगातार पास आती जा रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की के बाहर वही चुड़ैल खड़ी थी, अपनी गर्दन को अजीब तरीके से एक ओर झुकाए और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान लिए। जिस खिड़की पर वह खड़ी थी उसके ठीक नीचे आंगन में गांव के लोग बैठे थे, पर कोई भी उसे नहीं देख रहा था, जैसे वह सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही हो। अचानक वह हवा के झोंके की तरह खिड़की के पार आ गई। पागलों जैसी हर हरकत करती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं दहाड़ कर चिल्लाया। आंगन में बैठे लोग भागते हुए कमरे में आए, लेकिन उनके आने तक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। सब मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं सिर्फ खिड़की की तरफ डर से देखता रहा। उन्हें यही लगा कि डर और सदमे की वजह से मैं चीख पड़ा हूं, पर जो मैंने देखा था उसे बताने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। सबने मुझे आराम करने को कहा। मैं बेचैन होकर चारों तरफ देखता रहा। न भूख का होश था, न प्यास का। पानी का घूंट निगलते हुए भी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा मुझे घूर रहा है। हालत बिगड़ते देख मेरे पापा पंडित जी को ले आए। उन्होंने मेरे सिर पर भभूति लगाई और सोने को कहा। मैंने आंखें बंद की और शायद थकान ने मुझे नींद में धकेल दिया। रात धीरे धीरे गुजर रही थी कि तभी मेरे शरीर पर कुछ गीला सा गिरा। मैंने आंख खोली और मेरी सांसें रुक गईं। वही चुड़ैल छत से उल्टी लटकी हुई मेरे ऊपर झूल रही थी। उसके मुंह और हाथों से खून की बूंदें टप टप गिर रही थीं। उसका चेहरा मेरी नाक के बिल्कुल पास, और वह अपनी मुंडी को असामान्य तरीके से घुमा घुमा कर कुछ बड़बड़ा रही थी, ऐसी भाषा जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता। जैसे ही उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा, मैं जोर से चीखा और खाट से कूदकर भागने लगा। मेरे घर वाले दौड़ते हुए आए
और किसी तरह मुझे पकड़ा। लेकिन मेरे लिए कमरे में हर तरफ वही चुड़ैल थी, कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई, कभी चीखते हुए मेरे कान फाड़ रही थी। डर के मारे मैं बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो सामने घर वाले खड़े थे, लेकिन दिमाग अब भी ठीक नहीं हुआ था। दिन हो या रात, हर वक्त उस चुड़ैल की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती। कभी लगता वह मेरे पीछे खड़ी है, कभी लगता मेरा गला पकड़ने आएगी। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। तभी खबर आई कि जिग्नेश ने रात को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके घर वाले उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर भी किसी को भनक नहीं लगी कि कब उसने फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। गांव में उसके घर की चीखें गूंज उठीं। हर कोई यही सोच रहा था कि वह सदमे और डर को सह नहीं पाया। लेकिन मैं जानता था, या तो उसी चुड़ैल ने उसे मार दिया था, या वह भी मेरी तरह उसे हर पल देख रहा था और डर ने ही उसकी जान ले ली। मेरी हालत और बिगड़ने लगी। घर वाले मुझे अलग अलग पंडितों और तांत्रिकों के पास ले जाते रहे। कोई ताबीज पहनाता, कोई मंत्र पढ़ता, पर कोई असर नहीं। चुड़ैल हर तरफ मुझे दिखाई देती थी, काले साए की तरह मेरे पीछे पीछे चलती थी। कभी मैं डर कर भागने लगता, कभी हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता। गलती हो गई, हमें हवेली में नहीं जाना चाहिए था। अब मुझे छोड़ दो। लोगों को लगता था कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, जो लोग हवेली से लौटकर पागल जैसे व्यवहार करते थे, वे पागल नहीं होते थे। उनके पीछे वही थी, वो चुड़ैल। हकीकत में वह चुड़ैल सिर्फ दिखती ही नहीं थी, वह पास आकर लोगों को डराती, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती और कई बार तो जान लेने तक की कोशिश करती थी। शायद इसी वजह से हवेली से लौटे लोग पागलों जैसी हरकतें करते थे। इस बात का एहसास होते ही डर मेरे भीतर और गहरा बैठ गया। मुझे लगने लगा कि कहीं मैं भी उसी की पकड़ में लौटकर हवेली ना पहुंच जाऊं। सिर्फ 5 दिनों में मैं हड्डियों का ढांचा बन चुका था। न खाने की सुध थी, न पीने की। गांव, आसपास के गांव, हर जगह से लोग मेरी हालत देखने आने लगे। हर किसी को लगता था कि मैं शायद बच ना पाऊं। हवेली का नाम लेना भी लोग दिन में डरते थे। दोस्तों की मौत ने मेरी जिंदगी को बोझ बना दिया था। मैं अकेले में बैठकर रोता और सोचता, काश मैं भी मर जाऊं, अपने दोस्तों के पास चला जाऊं। पर मरने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और जीने की वजह भी नहीं बची थी। शनिवार की रात मैं घर वालों के साथ सो रहा था। तभी अचानक कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे दीवारों के पीछे कोई चल रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने घबरा कर आंखें खोली और देखते ही मेरी रूह कांप गई। वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। मैं चीखने वाला ही था कि तभी काले धुएं का एक बड़ा सा गुब्बार मेरे चारों तरफ घूमने लगा। पूरा कमरा गायब हो गया। सामने सब काला, बदबू इतनी भयानक कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, पर भारीपन इतना था कि पलकें भी नहीं उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा हाथ पैर जकड़कर घसीट रहा हो। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही घुट गई। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। जब मैंने मुश्किल से आंखें खोली तो दिल थम गया। मैं अपने कमरे में नहीं था, मैं निर्मलेश की हवेली में था। ये सोचकर ही कंपालियां सनसना उठीं कि चुड़ैल मुझे सच में यहां ले आई है। मैं पागलों की तरह भागने लगा। किधर, किस तरफ, कुछ नहीं पता, बस भागना था। अचानक एक लाल रंग की बिजली जैसी चमक हुई। उसके उजाले में सामने जो दिखा, उससे तो मेरी चीख ही भीतर घुट गई। मेरे मरे हुए दोस्तों की सड़ी गली लाशें सामने पड़ी थीं। उनसे उठती बदबू से सांस ही रुकने लगी थी। अब बस एक ही ख्याल था, मुझे जान बचानी है। मैं भाग कर एक कमरे में घुसा। पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाजें हर तरफ से। ऐसा लगता जैसे वह चुड़ैल भी मेरे पीछे पीछे भाग रही है, पर मुझे डरते और तड़पते देखने में उसे मजा आ रहा है। कमरा कभी अंधेरे में डूब जाता, कभी लाल रोशनी में चमक उठता। एक झपक में वह चुड़ैल दिखती, दूसरी झपक में गायब हो जाती। घबराकर भागते हुए मैं लड़खड़ाकर गिर गया। जमीन में कुछ चुभा और मेरे हाथ से खून निकलने लगा। दर्द से मैंने हाथ हटाया, तभी तेज लाल रोशनी चमकी और मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर टिक गई। वह एक पुराना जंग लगा चाकू था। अगली बिजली की चमक में मुझे सब याद आ गया। ये वही कमरा था जहां उस रात हमने निर्मलेश को रोते देखा था। यही वह कमरा था जहां चुड़ैल मरी थी, और शायद ये वही चाकू था जिससे जागीरदार ने उसे मारा था। दिल में उम्मीद सी जगी, शायद यही बचा सके मुझे। मैंने चाकू उठाया और दरवाजे की तरफ भागा, पर गेट बाहर से बंद था।
खिड़की तोड़ने की कोशिश की पर वह भी नहीं टूटी। तभी मुझे पीछे से हंसने की भयानक आवाज सुनाई दी। मैंने डरते हुए पीछे देखा। वो चुड़ैल पागलों की तरह हरकतें करती, टेढ़ी गर्दन के साथ, फैलाए हुए हाथों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह झपटने ही वाली थी कि मैंने पूरी जान लगाकर चाकू उसके सीने में घोंप दिया। वह दर्द से चीखी, भीषण कान फाड़ देने वाली चीख। उसी पल तेज आवाज के साथ खिड़की टूट गई। शायद उसका मायाजाल टूटा था। वह तड़प रही थी और मुझे बस मौका चाहिए था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए टूटी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। हाथ बुरी तरह कट गया पर मैं रुका नहीं। लड़खड़ाया, गिरा, मगर भागता रहा। उसकी चीखें पीछे से गूंज रही थीं, भयानक, सिहरा देने वाली। कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अपने ही घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। शरीर टूट रहा था, सिर भारी था और मन यह सोचकर सुन्न कि मैं अभी भी जिंदा हूं। घर वालों से पता चला कि रात को जब मैं गायब मिला तो डर के मारे पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। कुछ लोग मशालें लेकर जंगल की तरफ दौड़े और रास्ते में मुझे बेहोश पड़ा पाया। मुझे जिंदा लौटता देखकर हर कोई हैरान था, मानो मौत से वापस आया कोई व्यक्ति देख रहे हों। उस दिन मैं इतना डरा हुआ था कि बोल भी नहीं पाया, पर शाम होते ही सबको इकट्ठा कर मैंने सब बता दिया। क्या हुआ था उस हवेली में, मेरे दोस्तों के साथ क्या क्या बीता और कैसे पिछली रात वह चुड़ैल मुझे फिर से खींच कर वहां ले गई। सबके चेहरे पीले पड़ गए। सबको अब समझ आया कि चुड़ैल के सीने में पड़े मेरे वार ने ही मुझे उसके चंगुल से छुड़ाया था। फिर किसी के सुझाव पर पंडित जी को बुलाया गया। महामृत्युंजय जाप हुआ घंटों तक। कहते हैं कि उस रात के बाद वह चुड़ैल दोबारा किसी के सामने दिखाई नहीं दी। मैं भले बच गया था, पर मेरी जिंदगी अब खतरे से ज्यादा डर और बोझ बन गई थी। लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते। कोई कहता मैं अभिशप्त हूं, कोई कहता मेरी परछाई पर कुछ सवार है, कोई मुझे अपशकुन बताता। गांव में मेरा जीना मुश्किल होने लगा। जब थोड़ा ठीक हुआ तो सब कुछ छोड़कर मैं हमेशा के लिए आप वृंदावन चला आया। यहाँ साधु संतों के बीच मुझे कुछ शांति मिली। भगवान की भक्ति में मन लगाने लगा क्योंकि मेरी आत्मा थक चुकी थी, टूटी हुई थी और मैं खुद को अपने दोस्तों की मौत का दोषी मानता था। आज भी इतने समय बाद रात के सन्नाटे में कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चीख रही है मेरे कानों के पास और मेरे दोस्तों की तड़पती चीखें हवा चीरती हुई मेरे भीतर उतर जाती हैं। कई रातें ऐसी होती हैं जब मैं अपने आंसू तक रोक नहीं पाता। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि हम में से बहुत लोग अक्सर ये सोचकर किसी जगह चले जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, पर जो जगहें पीढ़ियों से डर की कहानियों में घिरी हैं, जो जगहें बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, वहां जाने की एक गलती हमारी पूरी जिंदगी छीन सकती है। भूत प्रेत पर यकीन न भी हो तो ये जरूर समझना चाहिए कि जहां खतरे की कहानी बार बार सुनाई जाती है वहां कोई ना कोई सच्चाचार होता है। दोस्तों, एक गलती, एक कदम, आपकी किस्मत, आपकी सांसें, आपका घर, सब कुछ निकल सकता है और उसकी आग सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपने अस्कैन भी सहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।